अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड, यानी कि मोमेंट और शिफ्ट क्यों डिमांड में आता है। जो डिमांड होती है वो चेंज हो जाती है, दो चीज़ों से वो चेंज हो जाते हैं। एक तो प्राइस और कुछ अदर फैक्टर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, अदर फैक्टर जो एक्सेप्शन बनते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। सबसे पहले हम देखेंगे मोमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसमें सबसे पहले आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। Whenever there is a change in demand due to price, then it is known as change in quantity demand. जब भी क्या हो जाता है, जब भी चेंज आता है किस में, डिमांड में जब भी चेंज आता है, किससे चेंज आता है, प्राइस से चेंज आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ग्राफिकली हम इसी को यानी कि क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड करो। सिंपली जब भी चेंज आ जाएगी किस में, डिमांड में, किसके ज़रिए से, प्राइस के ज़रिए से, इसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और जब जब हम ग्राफिकली देखेंगे तो इसी को हम कहते हैं क्या, मोमेंट अलॉन्ग डिमांड करो। सेकंड वन इज डेट इज चेंज इन डिमांड। जब भी whenever there is a change in demand due to other factors, then it is known as change in demand। जब भी क्या आ जाती है, जब भी यानी कि डिमांड में चेंज आती है, किससे आती है, ड्यू टू यानी कि अदर फैक्टर्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अदर फैक्टर्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, नोन एज चेंज इन डिमांड। इसी को हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। ग्राफिकली इसी को हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड करो, इसी को हम कहते हैं शिफ्ट किस में, डिमांड करो। अब हम देखेंगे मोमेंट अलॉन्ग डिमांड करो क्या होता है। जो मोमेंट होता है वो क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक एक्सटेंशन, दूसरा आता है कंट्रैक्शन। यानी कि एक्सटेंशन मीनस क्या होता है, राइज इन डिमांड ड्यू टू यानी कि फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब भी क्या हो जाएगा, डिमांड यानी कि बढ़ जाएगी, किससे, यानी कि प्राइस फॉल होने से ऑफ अ कमोडिटी, इट इज़ नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसी को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। दूसरा होता है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड किसको कहते हैं, फॉल इन डिमांड, यानी कि डिमांड में फॉल होना, क्या, डिमांड में फॉल होना, किससे, यानी कि राइज होना किस में, प्राइस ऑफ कमोडिटी में इटसेल्फ। इसी को हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड में क्या होना, फॉल होना, किससे, यानी कि प्राइस बढ़ने से, इसे हम कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर मोमेंट अलॉन्ग डिमांड करो आ जाए एग्जाम में, मोमेंट और शिफ्ट, तो आप यानी कि आपको ऐसी यानी कि लिखना है, फिर ऐसी आपको यानी कि ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है, लाइक यानी कि एक्सटेंशन तो कंट्रैक्शन दोनों आप एग्जाम्पल यही लिख सकते हो। इसके बाद आता है शिफ्ट यानी कि इन डिमांड करो। शिफ्ट इन डिमांड करो में दो चीज़ें आती हैं, इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि जिसका हम दूसरा नाम कह रहे हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट किसमें, इन डिमांड करो में। व्हेन मोर ऑफ ए कमोडिटी इज परचेज एट इट इज एग्जिस्टिंग यानी कि प्राइस, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब यही होता है, क्या होता है, यानी कि जब हम यानी कि कोई चीज़ यानी क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक यानी कि प्राइस पे। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस सेम रह जाएगी, क्या प्राइस सेम रह जाएगी, और हम यानी क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या करेंगे, वो करेंगे पहले यानी कि प्राइस 100 थी, हमने 100, अगर प्राइस 100 है तो हमने 300 यानी क्वांटिटी डिमांड की। अब प्राइस सेम हो रही तो हमने क्या किया, 400 यानी कि क्या क्वांटिटी यानी कि डिमांड की। इसी को हम कहते हैं इंक्रीज इन यानी कि डिमांड। ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, आप ऐसे एग्ज़ाम में भी यही बना सकते हैं, यही ग्राफ आप मेंशन वहाँ पे कर सकते हैं। जब पहले क्या थी प्राइस 100, तो 100 पे हमने काउंट्री डिमांड कितना किया, 100। जब प्राइस फिर से 100 रह गई तो हमने क्या किया, यानी कि 200 क्वांटिटी डिमांड की। उसके बाद आता है डिक्रीज यानी कि इन डिमांड, ये इसका दूसरा नाम है बैकवर्ड यानी कि शिफ्ट। क्या, बैकवर्ड शिफ्ट, इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन लेस ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज्ड एट इट इज एक्सिस्टिंग यानी कि प्राइस। यानी कि ये एक वो सिचुएशन होती है जिसमें हम बहुत ही कम क्या करते हैं, यानी कि परचेज करते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक यानी कि प्राइस पे, एक फिक्सड प्राइस पे। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि ये वो सिचुएशन होती है जिसमें डिक्रीज होते हैं डिमांड में। लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं, जब प्राइस 100 थी तो हमने क्वांटिटी डिमांड कितना किया, 200। जब प्राइस यानी कि 100 थी तो हमने 100 की। अगर अब प्राइस यानी कि और यानी कि सेम रहता 100, तो हम 50 की क्या क्वांटिटी डिमांड करते। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में मेंशन करना। अगर आपको शिफ्ट आए, शिफ्ट मोमेंट और शिफ्ट, तो आपको ऐसी, जैसे मैंने आपको स्लाइड बाय ऐसे दिखाया, तो आपको ऐसे ही मेंशन करना है किसमें, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मेंशन करना है ये क्वेश्चन। या अगर मोमेंट ही आया तो फिर आप मोमेंट ही लिखना। तो अगर
शिफ्ट भी आया तो आप शिफ्ट भी लिखना और ये ग्राफ्स भी आप प्लॉट करना ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। थैंक यू वंस अगेन।